हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 चालू। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट पर बनने वाले टर्मिनल 2 बिल्डिंग का उद्घाटन हाल ही में हुआ था और शनिवार को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। टर्मिनल 2 बिल्डिंग में मौजूद नई सुविधाओं को देखकर यात्रियों में काफी खुशी हुई है। बताया जा रहा है कि टर्मिनल 2 पर अभी भी कुछ काम बाकी है जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण और उद्घाटन पर 38 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। टर्मिनल में यात्रियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सारण में 3 बूथों पर कब्जे का आरोप, चुनाव आयोग में किसके खिलाफ पहुंची शिकायत। सारण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी राजद की उम्मीदवार है। उनका मुकाबला 2 बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। सारण में सुबह 11 बजे तक कुल 20.75% मतदान भी हुआ है। इसी बीच आमनौर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 12, 13, 14 को लेकर निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 7 जिलों में बारिश, बेतिया में आंधी बारिश से घर गिरा। बिहार के कई जिलों में आज मौसम ने करवट ली है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बेतिया, मुजफ्फरपुर, बगहा, सिवान, सुपौल और मोतिहारी एवं मधेपुरा में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बेतिया में सुबह आंधी के साथ बारिश से घर गिर गया है। इसमें योगापट्टी प्रखंड के मच्छरगांवा नगर पंचायत के 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं राजधानी पटना में तेज पूर्वा हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्म दिन रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि उत्तर में हुई बारिश का असर दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 मई को 19 जिलों में बारिश हो सकती है। 5 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 43.54% वोटिंग सबसे कम मधुबनी में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर शांतिपूर्ण से वोटिंग संपन्न हुई है। इस चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 43.54% मतदान हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 49.99% वोटिंग हुई है और सबसे कम मधुबनी में 43.77% वोट डाले गए हैं। 15 चुनावी रैली, एक रोड शो, पीएम मोदी के दनादन दौरे से बिहार में एनडीए का जोश हाई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अभी तक पीएम मोदी पटना में रोड शो के अलावा कुल 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा 21 मई को 2 और 25 मई को 3 चुनावी रैलियों के जरिए राज्य में एनडीए के पक्ष में मतदान करने की सूबे की जनता से अपील करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना चाहती है। प्रशांत किशोर के दावे से बढ़ सकती है बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टेंशन। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। पीके ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि जन स्वराज सत्ता में आती है तो 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुष के लिए हर महीने 2000 रूपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। पीके के बयान को लेकर हालांकि अभी तक बीजेपी या इंडिया गठबंधन ने घटक दलों के नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शराबबंदी वाले बिहार में सबसे ज्यादा पंजाब से आ रही दारू। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन दूसरे राज्यों से तस्करी के माध्यम से शराब आ रही है। बड़ी मात्रा में इसकी जब्त भी की जा रही है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा शराब की तस्करी पंजाब से होती है। कुल पकड़ी जाने वाली शराब की खेप में 46% शराब पंजाब से या यहाँ की बनी होती है। इसके बाद हरियाणा से 8% एवं यूपी से 6% और झारखंड से 8% और पश्चिम बंगाल से 4 और ओडिशा से 2% शराब की सप्लाई होती है। पंजाब से विदेशी शराब की आवक सर्वाधिक होने के कारण वहाँ के आधा दर्जन के आसपास शराब निर्माताओं पर जुर्माना भी किया जा चुका है। पंजाब पुलिस को दी गई जानकारी राज्य के उत्पाद मद्य निषेध विभाग की ओर से पंजाब सरकार की पुलिस और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर शिकायत भी की है। ऐसे लोगों और नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। रेलवे ने दी बिहार के लोगों को गुड न्यूज, अब इस रूट पर धड़ाधड़ दौड़ेगी ट्रेनें। बिहार के गया किउल के बीच लखीसराय से शेखपुरा होते हुए नवादा तक अब दोनों ट्रैक पर बिना किसी रुकावट के ट्रेन चलेगी। वारिसगंज से नवादा तक रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद नए ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक किउल से गया तक सिर्फ 17 किलोमीटर ट्रैक का दोहरीकरण बाकी है और आने वाले महीने में इसको पूरा करने की उम्मीद है। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से इसे जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है।
इस समय तक पहुंचना होगा। प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी कर्मियों के लिए आ गया नया ऑर्डर। भागलपुर में प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज होनी है। ऐसे में उन्हें अपनी उपस्थिति 10:10 में हर हाल में दर्ज करानी होगी। वहीं सुबह 10:15 तक उपस्थिति दर्ज कर जिला मुख्यालय को रिपोर्ट देनी है। ऐसा नहीं करने पर उन पदाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर में आई नई समस्या, माइनस बैलेंस पर भी रिचार्ज नहीं हो रहा। बिजली कंपनी के अधिकारी का कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद 48 घंटे तक का समय दिया जाएगा। रिचार्ज करने की प्रक्रिया में तकनीकी खराबी आ गई है। IT विभाग तकनीकी खराब दूर करने में लगा हुआ है। वहीं मंगलवार तक सफलता मिलने की संभावना है। इसके बाद ही क्रमवार ढंग से कनेक्शन काटे जाएंगे। अभी उपभोक्ता बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए मीटर रिचार्ज करा सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग का फैसला, चुनाव के बाद होगी 85,000 नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। राजकर्मी बनने की प्रतीक्षा कर रहे नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी जिसमें बैठने के लिए 85,000 नियोजित शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14 एवं 15 मई को ही लेने की तैयारी थी, लेकिन नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर परीक्षा नहीं ली गयी। मिली जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर जिला अधिकारी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वहीं लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है और 4 जून को मतों की गिनती है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 4 जून के बाद ही दूसरी सक्षमता परीक्षा के आयोजन के संकेत दिया है। इसमें 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। बिहार के 173 एफिलिएटेड कॉलेज में होगी प्रधानाचार्य की नियुक्ति। बिहार में राज्य के 173 अंगीभूत महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी। इसमें नई नियमावली का अनुपालन किया जाएगा। संबंधित पदों के लिए आयोग द्वारा 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए PhD की अर्हता अनिवार्य की गई है। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष का शिक्षक अनुभव का होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों के अकादमिक करियर पर 80 अंक और साक्षात्कार पर 20 अंक दिए जाएंगे। के पाठक ने दे दिया आदेश, मिशन दक्ष के लिए परीक्षा की तिथि जारी। मिशन दक्ष के तहत स्पेशल क्लास में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की विशेष परीक्षा लेने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग के आदेश अनुसार 21 मई से 28 मई के बीच परीक्षा होगी। यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक होगी। सभी छात्र अपने विद्यालय में ही परीक्षा देंगे। परीक्षा के बाद 29 व 30 मई को कॉपियों की जाँच होगी। इस परीक्षा में गोपालगंज के कुल 1889 स्कूलों के 53,610 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। बिहार के स्कूलों में दरी पर नहीं बैठेंगे बच्चे, के पाठक के हुक्म की तामील में जुटा शिक्षा विभाग। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बोरा दरी पर नहीं बैठेंगे। इसके लिए अभियान चलाकर 890 करोड़ रुपए के बेंच डेस्क की खरीद की गई है। पिछले 4 महीने में करीब 18 लाख बेंच डेस्क खरीदे गए हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से सूचना मांगी है कि आकलन कर बताया कि और कितनी संख्या में बेंच डेस्क की जरूरत है। विभाग का लक्ष्य कि कोई भी बच्चा बेंच डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करे। बेंच डेस्क की खरीद के साथ ही इसकी गुणवत्ता की जाँच के भी प्रबंध किए गए हैं। पंचायतों में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में 7 लाख से अधिक बेंच डेस्क की जांच की गई है। बिहार में मौसम ने ले ली करवट तो बढ़ा तापमान, गर्मी से मिली राहत। दोपहर 1 बजे तक इतनी हुई वोटिंग। सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी तो राजद से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। वहीं हाजीपुर से लोजपा की चिराग पासवान तो राजद के शिवचंद्र राम ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भाजपा से डॉक्टर राजभूषण चौधरी और कांग्रेस से अजय निषाद है। सीतामढ़ी में राजद प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय और जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के बीच मुकाबला होगा। मधुबनी में भाजपा के अशोक कुमार यादव और राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर नजर बनी रहेगी। बिहार में दोपहर 1 बजे तक सभी सीटों पर कुल मिलाकर 34.62% मतदान हुआ है। इधर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक कुल 22.37% मतदान हुआ है।